केरल में कैथोलिक चर्च से जुड़ी विभिन्न समस्याएं जैसे कि विश्वास से संबंधित कुर्बानी की बातें, इस डेमोग्राफिक में कुछ बदलाव और पहले जो राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी उसका धीरे धीरे कम होना, इन सब तरह तरह के विभाजन और घटनाएं इसी तरह चलती आ रही हैं। अब हाल ही में एक बयान आया कि इन सभी समस्याओं के लिए पॉपुलर फ्रंट ही जिम्मेदार है। कहा जाता है कि ये इस्लामिक विचारधारा वाली संगठित संस्थाएं हैं। अब हमें यह देखना होगा कि क्या वाकई कोई और संगठित समूह है या फिर इन संगठनों के भीतर की समस्याओं के लिए भी इसी तरह आरोप लगाया जा सकता है। ये सही है या गलत वह एक अलग मुद्दा है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि विश्वास से जुड़ी मामलों में भी इतनी दखलंदाजी हो सकती है। इसके बारे में सर आप ही देख लीजिए। मैं एक बात कहूं, इस सीबीसीआई के चीफ बिशप एंड्रयूज थाजत के बारे में मैंने उन्हें एक दो बार देखा है, उनसे बात भी की है, फोन पर भी और आमने सामने भी मुलाकात हुई है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि वे यूं ही कुछ नहीं कहते। पहला पॉइंट तो जब भी कोई गंभीर बात होती है लोग उन्हें सबूत समेत बताते हैं। एक, अब हम उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो कहा वह कैथोलिक चर्च की आध्यात्मिक घटना है। मैं किसी भी कारण से उसे स्वीकार नहीं कर सकता। नंबर एक, क्या कैथोलिक चर्च इतना बुरा है? मतलब एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन की तरह चर्च के मुख्य मामलों में हस्तक्षेप करके उन्होंने कुर्बानी को उत्तर या दक्षिण की ओर करने के लिए फंड दिया है। ऐसा कहना या यह कहना कि वही इसके पीछे की ताकत है, इससे मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि समझने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च संस्थान जो चलाता है वह कैथोलिक चर्च है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। केरल में मलाबार और कैथोलिक चर्च के बारे में कहा जाता है उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे उनके बिशप हों या उनकी एकजुटता हो, उस चर्च से जुड़े लोग किस तरह से इसे आकार देकर बदल चुके हैं। यह चर्च बाकी चर्चों की तरह नहीं है, इसके अंदर एक स्पष्ट संरचना है। ठीक है, इस चर्च के भीतर काम करने वाले वरिष्ठ पादरी आदि ये सब चालाकुड़ी से लेकर अंगमाली एर्नाकुलम डायोसिस के अंदर आते हैं। अगर कहा जाए कि पॉपुलर फ्रंट नामक एक संगठन इसके अंदर घुस गया है, मैं जिबिन से बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा यह चर्च विनाश की ओर जा रहा है। अगर ऐसा है तो यानी बिशप एंड्रयूज थाजात ने जो कहा वह सच है। अगर यह बात पूरी तरह से सच है तो यह चर्च मौजूदा समय में केरल में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। लेकिन इतना ही काफी है। यही है बात। अगर ऐसा है तो इसके लिए एक समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बात कहूं, भारत को कैथोलिक पहचान देने में सबसे बड़ा योगदान मलयाली पादरियों और ननों का ही है। यह जो भारत को योगदान दिया गया है वह मलयालियों ने ही दिया है। हाँ, अगर हम इसे देखें तो मलयालियों ने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया है। आज भी इन इंची के अंपाड़ इलाके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऐसे ही हॉस्पिटल्स की अगुवाई मलयाली और केरल से आई ननों द्वारा ही की जा रही है। हाँ, वही बात है। वरना बाकी राज्यों के लोगों का भी बड़ा महत्व है, लेकिन मलयालियों का अनुशासन, उनकी दृढ़ता और आक्रामकता खास है। प्रणालीगत और आक्रामक तरीके से काम करने की जो योग्यता है वह इन मलयाली कैथोलिक पादरियों और इसी तरह बिशप्स में है। वे लोग बेहद प्रतिभाशाली हैं। इनमें से अधिकांश लोग विदेश जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही इन मिशन गतिविधियों में काम कर रहे हैं। अधिकतर जिसे वे मिशन कहते हैं उसमें ज्यादातर चैरिटी जैसी गतिविधियां ही होती हैं। उनका सुसमाचार गॉस्पेल से कोई संबंध नहीं है। हर हफ्ते चर्च जाते हैं। कुर्बानी का आयोजन भी उसी तरह ही होता है। मेरा अगला सवाल मैं जीविन से पूछना चाहता हूं। जब जोसेफ मास्टर का हाथ काटा गया था इस चर्च के पिताओं और फादरों ने, उस दिन क्या कहा गया था? उस दिन जो भी आरोप जोसेफ मास्टर पर लगाया गया था उसके साथ ही खड़े रहे।
मतलब इसके अलावा बाद में अगर कोई और गलती भी हो तो भी अगर जोसेफ सर ने गलती की है तो चर्च जो कहता है वही सही माना जाएगा। लेकिन आमतौर पर इन 11 क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशनों का कहना या उनका तरीका यह है कि ये पत्ते गिर जाते हैं या गलती करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। माफी देने के लिए भी मौके थे, लेकिन बाद में जब परिवार तक भी मामला पहुंचा तब भी हालात और भी अच्छे नहीं हुए। ये मेरे लिए और भी डरावना माहौल लगा। ये हम पिछले 10 या 15 सालों में देख रहे हैं, जब वेटिकन में बैठे पोप वे कई जगह जाकर माफी मांग रहे हैं। गलती हो गई थी। हमें इन बातों को समझना चाहिए, इसे बस छोटी बात की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीडिया रिपोर्टिंग जिस कैथोलिक चर्च के बारे में होती है वह इसी धर्म के भीतर है, क्योंकि इस चर्च ने इतना बड़ा प्रभाव डाला है और यह चर्च उतना ही शक्तिशाली है। अगला सवाल मैं पूछूं, चलिए केरल की उस बात को लेते हैं। चर्च को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मलाबार की चर्चों में ऐसा क्यों है, यानी उनकी चर्चाओं में युवाओं की संख्या बहुत कम है। बड़े बड़े परिवार और बड़ी बड़ी चर्चें, हर कोई कहता है कि यह चर्च वह चर्च। इस रविवार को यानी संडे को कुर्बानी मास में भाग लेने के लिए लोग नहीं हैं। वहां जो लोग आते हैं वे सभी लगभग 55 साल से ऊपर के लोग हैं। आते हैं। वहां लोग क्यों नहीं टिकते, इसका कारण यह है कि उनके पास कोई और संभावित विकल्प नहीं है। इसी तरह कैथोलिक बिशप्स के बारे में भी बिशप थॉमस थरेल ने कहा था, लड़कियां तो मनचाही संख्या में हैं, लेकिन नन बनने के लिए कोई नहीं है। अब यह पहले जैसा समय नहीं रहा है। कैथोलिक चर्च में नन बनने के लिए अब औसत से कम और मिड लेवल की लड़कियां भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि हर दिन यहां की मीडिया और चैनलों में इसी तरह की कहानियां आती रहती हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि अब हम सब फ्रैंको का केस ही उदाहरण के तौर पर उठाते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा मामला था जिसे नेशनल मीडिया ने बड़े स्तर पर कवर किया था। क्योंकि भले ही वह मलयाली थे, वह जलंधर के बिशप थे। इस तरह नेशनल पर्सपेक्टिव से भी इसकी रिपोर्टिंग हुई थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ अपनी मर्जी से कन्वेंट में रहने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा यहाँ से जो मलयाली लोग कनाडा या अमेरिका में बस जाते हैं, वहाँ मलबार चर्च के लिए चर्च बनाए जाते हैं और यहाँ की बातें वहाँ जाकर बता दी जाती हैं। ऐसा कहने के बाद कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं या किसी भी स्थिति में कुछ होने से पहले ही बचकर वापस आ गए हैं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि इनके अंदर से यह पूरी तरह से संस्थागत हो चुका है। बाहर हम लोग इन सबको मिलाकर मजाक उड़ाते हैं कि शबरीमला भगवान का सोना चुरा लिया गया है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वापस इधर कोई नहीं देखता, पोस्टमार्टम नहीं करते यहां क्या हो रहा है। मैं या तुम शुद्ध हैं या नहीं, यही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह देखना है कि गलती कहां हुई थी। उस गलती को सुधारना ही है सभा का, यानी केरल में इस मलाबार क्षेत्र की सबसे बुनियादी आवश्यकता। यानी जब यह पूरी तरह से संस्थागत हो गया, इसके भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटना है, वह पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब चाहे वे पादरी हों या नन या फिर जो भी इस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए आज चर्च या गिरजाघर जाने के दो ही कारण बचे हैं। एक तो शादी करने के समय चर्च में शादी करनी है, प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा, जब कोई मर जाता है तो उसे दफनाना है। अगर केरल छोड़ दिया जाए तो फिर वह भी नहीं रहेगा। समझो जो तुम कह रहे हो। मैं चर्च के कब्रिस्तान और गिरजाघर के बारे में बात करने जा रहा हूं जब वे आने वाले हैं। यह यूरोप की तरह इन्हें किराए पर देना पड़ेगा। इसे बनाए रखने के लिए यहां के लोगों से पैसे नहीं चाहिए क्या? अब अगर हम इसके ये आंकड़े देखें तो हाल ही में कैथोलिक परिवारों में चर्च के अधीन जो बर्थ रेट है वह 1.6 है। यानी एक परिवार में औसतन मुश्किल से 2 बच्चों से भी कम है। तो अगर हम इसे एक फिक्स्ड नंबर के रूप में देखें तो एक बच्चे के हिसाब से जो चीजें दिख रही हैं वही हो रहा है, क्योंकि बर्थ रेट का नंबर 1.6 है। यानी बर्थ एक प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो यही स्थिति है। फिर कहा जाता है कि यहाँ के बाकी युवा, खासकर 1990 के दशक की शुरुआत में जो नर्सिंग और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आए थे, वे सभी भी यही स्थिति है। ऐसे स्थानों से बाहर निकले लोग, युवा, वे सब समूहों में विदेश जा रहे हैं। वे वहां जाकर कई बार उनकी अगली पीढ़ी में, जैसा कि कहा जाता है, वहां एक व्यक्ति में से एक भी कैथोलिक चर्च के लिए नहीं रहता है, भले ही हो। प्रोसील चर्च में अब वह प्रवासी पीढ़ी नहीं रही। उनकी अगली पीढ़ी अब 35-40 की हो गई है और उससे अगली 16-18 की।
अब स्थिति ऐसी है कि लोग पूरी तरह छोड़कर जा रहे हैं। अब दूसरा विशिष्ट बिंदु है, हम इस दूसरे सेक्शनल एप्स के मामले की ओर आते हैं। उसके बाद फिनेटल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो यानी कैथोलिक चर्च के साथ बीथ पीस है, दीपिका पत्रिका ग्रिड है। कैथोलिक चर्च के बिशप्स ने पेरिस अबू बक्कन से आज फल खरीदकर उसे मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बनाया? क्या यह पीएफआई के कहने पर किया गया या चर्च के पास आर्थिक संसाधन नहीं थे? इनमें से किसी का भी घटना जवाब नहीं दे रही है। यानी मैं फिर से तुमसे दोहराता हूं, केरल की कैथोलिक चर्च, खासकर मालाबार के पास सच में वह संपत्ति है। इसी संपत्ति के कारण ही चर्च फंस गया है। यह जो रियल एस्टेट की बात हो रही है, उसके बावजूद भी वह एक अच्छे इंसान है। मैं आज भी इस पर विश्वास करता हूं। लेकिन उसे फंसाने के लिए चर्च के अंदर के ही लोग आगे आए थे। मुझे इसके बारे में कुछ बातें पता हैं, जो अंदर की हैं। तो चर्च के बिशप और पादरी भी कुछ लोग रियल एस्टेट एजेंट बन गए। अगर इसे पूरी तरह से कहा जाए तो यह एक ही बिंदु में आ जाएगा। पहले हमारे यहाँ खासकर मध्य केरल में और इसी तरह उत्तर त्रावणकोर क्षेत्र में उन इलाकों में स्कूल चाहे हो चुके हों, फिर चाहे मेडिकल कॉलेज हो या ये जो अस्पताल कहे जा रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये सब चर्च के संस्थान ही थे। उस समय ये उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में खड़े थे। लेकिन आज अगर आप इन रेटिंग्स और रैंकिंग्स को देखें तो इनमें से कोई भी टॉप में नहीं है और ये बहुत ही दयनीय स्थिति में चलाए जा रहे हैं। मैं जिबिन से अगली बात कहूंगा, चर्च के संस्थान, उसके अंदर नन लोगों को जैसा कहा जाता है कोई नहीं है। क्या यह सच है? क्योंकि मैं आलुवा में रहता हूं और मेरे आसपास कई नन कॉन्ग्रीगेशन के कॉन्वेंट्स हैं, उनके चारों ओर हैं। मैं सुबह टहलने जाता हूं तो ये सब देखता हूं। तो एक समय में जिस कॉन्वेंट में 15, 20, 30 लोग थे, आज वहां कुल मिलाकर 1 या 2 सिस्टर्स ही हैं। वे सभी उम्रदराज हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में चर्च कुछ क्यों नहीं कहती? जब पढ़ाई करके आती हैं तो वे एक ही बात कहती हैं, बच्चे नहीं हैं, इसीलिए वे नहीं आ रही हैं। चर्च के कई संस्थान जब इस तरह से कमजोर हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? चर्च के कई संस्थानों को जिम्मेदारी के साथ चलाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। वे बाहर से लोगों को नियुक्त करते हैं। बाद में वही संस्थान एक व्यापार बन जाता है। एक और बात कहूं, एक और दिलचस्प बात, यानी समझना चाहिए कि आने वाले समय में भी, यानी पिछले 10 सालों से जो चल रहा है, केरल के क्रिश्चियन संस्थान, चाहे वे स्कूल हो, कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इनमें से किसी में भी पढ़ाई के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि सब लोग विदेशों की ओर जहां भी संभव हो जा रहे हैं। समझ सकते हैं एक और वजह है, क्योंकि यह एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। केरल के बाहर कई संस्थानों में, खासकर कैथोलिक चर्च के संस्थानों में, वहां इन चर्च के संस्थानों को चलाने के लिए कैथोलिक पादरियों और ननों की कमी क्यों हो रही है? सवाल है। इसके लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं। यहीं पर मुख्य सवाल आता है। यानी कैथोलिक चर्च ने भारत में एक बड़ा योगदान दिया है। यानी भारत के ग्रामीण और शहरी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे एक क्षेत्र में हमारी कल्पना से भी बढ़कर एक योगदान दिया गया है। उस सेवा को पूरी तरह से घटाकर इन्होंने उसे पूरी तरह बदल दिया और उसे एक आर्थिक संस्था बना दिया। चर्च के संस्थानों को इन्होंने अस्पतालों के 5 स्टार संस्थानों जैसा बना दिया। इसके साथ ही वहां एक सामान्य चर्च विश्वासी के लिए एक ऐसे कॉलेज या स्कूल में जहां कोई संस्था नहीं है, वहां के एक शिक्षक को ऊपर चढ़ने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, इसके बारे में चर्च केरल में कोई जवाब नहीं देती है। केरल में सबसे बड़े चर्च विश्वासी यानी ईसाई, जिनकी सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, वे किसान कहलाने वाले ईसाई ही हैं। ये उनकी एक बड़ी समस्या है। इससे जुड़ी हुई बातों पर चर्च के पिताओं, यानी ये जो कहे जाने वाले मेथरान, बिशप और पादरी, सिर्फ बयान ही देते हैं। वे इसका कोई समाधान नहीं बताते। नहीं, उसी के अंदर सर, जब उन 8 लोगों के बारे में बात की गई थी, तभी पहले से ही बताए गए पहाड़ी किसानों को संगठित करके कई जगहों पर, मुझे लगता है सबसे आखिर में जब यह कस्तूर मुद्दा आया, उससे जुड़कर उस समय तक भी, यानी 115 साल पहले तक, ठीक ठीक कहा जा सकता है, 15 या 10 साल पहले तक भी लोगों को सड़क पर उतारकर आरक्षण के लिए आंदोलन आयोजित किया गया था।
राजनीतिक रूप से कुछ स्टैंड लेने के लिए, फिर सभा में, फिर सभा का नेतृत्व करने के लिए। यानी ये जो कहे जा रहे पिताजी लोग हैं, इन्हें ये सब करना पड़ा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है सबसे आखिर में एक ही समूह बनाकर सड़क पर लोगों को उतारना, ये कस्तूर रंगन, आयशु आदि से जुड़कर ही संभव हुआ। उसके बाद ही कई मुद्दे सामने आए। सबसे आखिर में जब ये वक्फ भूमि से जुड़े मुद्दे आदि सामने आए। इसके अलावा फिर जो सभा के कार्यों को लेकर उत्पीड़न हो रहा है, अभी छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ वह हमें पता है। तो जब इतने सारे मुद्दे सामने आते हैं, तब सभा के लिए कोई राजनीतिक स्टैंड लेना संभव नहीं हो पाता। ये पिछले 15-19 सालों से चल रहा है। यही है, ये एक गंभीर मुद्दा है, ये वाकई गंभीर है। यही सभा के लिए सबसे बड़ा नुकसान रहा है। जब इन क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों पर भारत में हमला किया जाता है, सबसे मजबूत मानी जाने वाली कैथोलिक सभा के एक 111 ब्लॉकों वाला केरल ही है, जहां ये पादरी, बिशप और नन हैं। तो फिर ये लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? यानी केरल की कैथोलिक सभा को बहुत ज्यादा डर है। उन्हें ही ये केंद्र सरकार कहती है। मोदी सरकार भी उन्हीं को नोटिस भेजकर बाहर कर रही है, उन पर छापे मार रही है। जॉय आलुक्कास का एक मामला ले लीजिए, यानी उनका काला धन पकड़ना। जब इस घटना से जुड़े रूट्स को ढूंढना शुरू किया गया तो वे रूट्स सबके सामने आ गए। अब वे कहां तक जाएंगे? ये कहां से आया है? यही असली मुद्दा है। इन्हें डर है। यानी सभा के नेताओं, मेथरान और पादरियों को भी पता है, जब तक यहां बीजेपी सत्ता में है, तब तक इन्हें पहले की तरह आर्थिक समस्याओं और अपने कई पुराने कामों को पहले की तरह करना संभव नहीं होगा। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में जो हो रहा है, उसमें माउंट ऑलिवर नाम से दिल्ली के पास एक स्कूल में वहां 2 लोग चढ़ गए थे। वहां उस स्कूल के ऑफिस के अंदर घुसकर, फोटो बदलकर आरएसएस नेताओं की तस्वीरें लगा दी, फिर वहां के प्रिंसिपल से जय श्री राम और अन्य नारे लगवाए। जो नारे लगाए गए वे सब बहुत ही आक्रामक थे। वे नहीं, मैं जिस स्कूल की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, वे लोग कौन हैं? उन्होंने भी ये सब नारे लगवाए। मैं पूछ सकता हूं, माफ कीजिए, लेकिन ये सब नारे लगवाए गए। यही है। पहले चर्च के पादरी और नने भी यही करने को कहा था। उस एक आउटलेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वे लोग 11 लक्ष्यों के साथ ही आए हैं। क्योंकि इन्हें डर है। डर इस बात का है कि कहीं इनकी आर्थिक स्रोतों पर असर न पड़े। डर इस बात का है कि कहीं उसे फ्रीज न कर दिया जाए। यही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि यह सब मनमर्जी से हो रहा है। इसके अंदर जड़ें तलाशने के बाद ही इन्हें डर लगने लगता है। ये सब विश्वास से जुड़ी बातें अब दूसरे नंबर पर हैं और अब वित्तीय मामले पहले नंबर पर आ गए हैं। यह तो सभी को पता है। कैथोलिक चर्च भारत में किसी को भी कन्वर्ट नहीं करवा रहा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे सभी जानते हैं। लेकिन आखिर क्यों कैथोलिक लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है? इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है। वो कारण इन चर्च के नेताओं को पता है, क्योंकि इनका वह पुराना प्रभाव और अच्छे कार्यों की प्रतिष्ठा अब खत्म हो गई है। अब इन्हें किसी भी तरह से इसे बचाकर आगे बढ़ना है। इनका उद्देश्य अब बदल गया है, क्योंकि चर्च में लोग कम हो रहे हैं। पादरी और नन बनने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। यह सब पूरी तरह से संस्थागत हो गया है। उद्देश्यहीनता आ गई है। यही असल में पूरा मामला है। यहीं से भारत में पेंटेकोस्टल आंदोलन काफी ज्यादा सीमित और संकीर्ण होने लगा था। इतिहास उठाकर देखिए, नेपाल से कैथोलिक प्रवृत्ति हारकर पीछे हट गई है। मैं इतिहास लेकर बताऊंगा। वे डरकर पीछे हट गए। फिर वे भारत आए, दार्जिलिंग गए, वे नॉर्थ ईस्ट की ओर गए। वहां केरल की मारथोमा सभा ही बाद में वहां गई। और वहां जो रिश्तेदार कोसुक्कार हैं, वे ही वहां जाकर बस गए। क्या उन्होंने उसे बदल दिया? बदल दिया है। इसी अर्थ में मैं पूछ रहा हूं, ये कैथोलिक स्वभाव उत्तर भारत में कहां है? इनका उद्देश्यपूर्ण सुसमाचार कहां बताया जाता है? जैसे कि वाटिकन के पोप, अभी के पोप, पोप इयो जो कहते हैं, वैसे ये लोग कहां कहते हैं? वो सब आपने डेक किया। तो मैं जो कहने जा रहा हूं, उसकी असली सच्चाई यह है कि कैथोलिक चर्च ने, जब उनका समूह पूरी तरह से एकजुट हो गया, पिछले 10 या 20 सालों में बदलकर चलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बदलकर चलना शुरू किया, तभी अलग अलग समस्याएं पैदा होने लगीं।
यानी पादरी भी यहां हैं। यहां से मलयाली पादरी कैसे कनाडा गए, सेसरस स्कैंडल में फंस गए, ये एक सवाल है। ये सारी चीजें जो नाबालिग बच्चे हैं, वे इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। ये एक भयानक अपराध है, और सिर्फ उनका मामला ही नहीं, ऑर्थोडॉक्स भी बुरे हैं ऐसा नहीं है। ये जो दूसरा याकूबाया घटना है वह भी गलत है। यानी केरल के सीरियन क्रिश्चियन, जिन्हें एपिस्कोपल चर्च कहा जाता है, इन सब के सामने समस्या है। उससे बचने के लिए पीएफआई और पॉपुलर फ्रंट का नाम लेना पड़ता है। चर्च में समस्या क्या है? दक्षिण और उत्तर की कुर्बानी, इसका कोई समाधान ये लोग इतने दिनों में नहीं निकाल पाए। इनकी सभा में, सेमिनरी में पढ़े हुए पादरी और इनके भाई बंधु, ये सब मिलकर प्रार्थना करने वाले धार्मिक नेता हैं, है ना? तो फिर सिर्फ इस एक मुद्दे का ये लोग इस एक मुद्दे का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था इस चर्च के लिए भी, यानी केरल के चर्च के लिए आने वाले दिन यानी वह निर्णायक होंगे जनता के लिए। यानी विश्वासियों का विश्वास कम हो रहा है। अब जैसा कि हम कह रहे हैं, 2-3 कारण हैं। पहला, आजकल नन या पादरी बनने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। यानी यूरोप में, जब मैं यूरोप जाता हूं तो मैंने वहां एक अजीब घटना देखी है। कैथोलिक चर्चों में कई चर्च अब बंद कर दिए गए हैं, और कई बड़े चर्च अब बार और क्लबों में बदल गए हैं। बहुत सारे चर्च डांस बार बन गए हैं, कुछ पिकअप सेंटर्स बन गए हैं। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा हमें अपनी खुली आंखों से देखने को मिल सकता है। हाल के 1, 2 या 3 सालों में इस चर्च के कई स्थानों पर ऐसा हुआ है। अब वहां पूजा पेंतेकोस्त लोग कर रहे हैं। यानी कैथोलिक चर्च के लिए जो विनाश यूरोप में हुआ था, वही दिन केरल में भी आने वाला है। हमें यह पता लगाना है कि इससे बचने का रास्ता क्या है। यानी साथ में ये किसान परिवार हैं, नई पीढ़ी के परिवार हैं। किसी के 13 बच्चे हैं, किसी के 3 या 4 बच्चे हैं। इन बच्चों को कौन पाल रहा है? क्योंकि इसके लिए बहुत लोग चाहिए। आज का माहौल पहले जैसा नहीं है, जब लोग 11 बच्चों को जन्म देते थे। वो सब अब चला गया। अब बच्चों को ऐसे ही पाला जाता है। ये सब सवालों के निशान हैं, क्योंकि चर्च ने संस्थान बनाकर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ा था। अब वो सब भी चला गया है, क्योंकि लोग अब नई तरह की घटनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। कारण यही है, मलयाली, खासकर क्रिश्चियन समुदाय को केरल या भारत की जरूरत नहीं है। उनका ड्रीम डेस्टिनेशन, जिसे वे कहते हैं, वह अमेरिका है। यही मुख्य कारण है कि ये पादरी लोग सब वहां जाते हैं। वहां उनका भव्य स्वागत और पदयात्रा आदि भी आयोजित की जाती है। इसका एक कारण है, उन्हें केरल की जरूरत क्यों नहीं है? केरल के क्रिश्चियन घर वृद्धाश्रम क्यों बन गए हैं? यही वह विषय है जिस पर रिसर्च की जानी चाहिए। ये लोग जिस रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, वह कभी भी होने वाला नहीं है। कौन सा रिवर्स माइग्रेशन है ये? भारत में भी और केरल में भी अब बहुत से लोगों को कुछ अवसर मिल रहे हैं। इससे सब कुछ बदल जाएगा। आज के खर्च पुराने खर्च जैसे नहीं हैं। इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। चर्च के अंदर भी एक दूसरे को जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूरी तरह से यह नहीं कहूंगा कि बिशप एंटोनी थाजट ने जो कहा वह गलत है। बिशप थरेल ने जो कहा उसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पहले एक ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब देना जरूरी है। चर्च के अंदर क्यों नेता लोग, जब उन्हें खुद को कोई मुद्दा होता है, तो वे अपने विश्वासियों के मुख्य मुद्दों को संबोधित क्यों नहीं कर पाते? इसी का जवाब देना है। जब उस सवाल का जवाब दिया जाता है, तभी असली मुद्दा सामने आता है। यानी यही शैडो बॉक्सिंग आगे आ रही है। वे उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। मन मर्जी से संस्थान बना लिए, लेकिन इसे कैसे चलाएंगे, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वैसे भी यह एक अच्छा डिबेट है और इसे संसद के अंदर ही डिबेट करना चाहिए। मैं सभाविश्वासी या शैजू एंटनी जैसे लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। असली मुद्दा वह नहीं है, असली मुद्दा यहां का है। और जब मैं कहता हूं कि असली मुद्दा यहां का है, तो मैं कैथोलिक समय की बात कर रहा हूं। केरल में, भारत में शिक्षा भी वैसी ही है। हेल्थ सेक्रेटरी ने भी योगदान दिया है। वह बना रहना चाहिए, तभी काफी होगा। उनकी समस्याओं के लिए भी एक समाधान लाना होगा। पॉपुलियो कैसे है? कुछ चीजों की शुरुआत की गई, यानी वही मेरी नहीं है।
यीशु मसीह के को रिडीमर नहीं हैं, केवल रिडीमर ही हैं। यह एक क्रांतिकारी फैसला है। यानी रिडीमर यानी केवल मसीह को ही रखा जा सकता है। इसके अलावा एक ब्रोकर के रूप में दूसरों को रखना सही नहीं है, क्योंकि फिर वह व्यापार बन जाता है। यह दो अर्थों में है। इसकी व्याख्या ऐसे ही होती है, क्योंकि इस चर्च से संबंधित कुछ कैनन और इस वैश्विक मीडिया और धार्मिक चर्च जो कुछ भी कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे पोपुली कहा जाता है वही बदलाव लाएगा। कैसे कैथोलिक चर्च अमेरिका में मजबूत हुआ, वैसा ही एक बड़ा बदलाव अगर वैश्विक स्तर पर लाया जाए, तभी केरल में भी एक परिवर्तन संभव है। चर्च को संस्थागत नहीं बनाना चाहिए, चर्च को अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। लेकिन केवल इसी तरह आगे बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आने वाले दिनों में शायद यह सब पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। इसलिए चर्च को इसी दिशा में अध्ययन करना चाहिए, उंगली उठानी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही मेरी एक आकलन है, ऐसा मैं कहता हूं।